हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी जगह के बारे में जहां लोग जाना पसंद नहीं करते मगर एक दिन ज़रूर जाते हैं। जी हाँ, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान नाम सुनते ही आपके दिमाग में भूत प्रेत आत्माएं आई होंगी। जी हाँ, कब्रिस्तान में भूत प्रेत आत्माएं होना एक आम सी बात है। कभी आपने सुना है वैम्पायर्स कब्रिस्तान में घूमते हुए? जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि ऐसे ही कब्रिस्तान के बारे में जहाँ वैम्पायर्स पाए जाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। भूत, रूह या आत्मा का कोई एक ठिकाना निश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसी जगह होती हैं जिसे ये रूहें और आत्मा अपना ठिकाना बना लेती हैं। अभी तक आपने पुरानी इमारतों और जहाज़ों पर रूहों के कब्जे के बारे में सुना होगा। आज हम आपको एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताएंगे जहां पर वैम्पायर्स का राज है। एक ऐसा कब्रिस्तान जिसे मौत के बाद मुर्दों को गहरी नींद में सोने के लिए बनाया, लेकिन जो बन गया है वैम्पायर्स यानी पिशाच का अड्डा। हम बात कर रहे हैं लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान की। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखा है जो कि आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। अभी तक वैम्पायर्स के बारे में दुनिया भर में केवल अटकल ही लगाई जाती है, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने मौत के इन राक्षसों को महसूस किया है। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहां आप अकेले हो और कोई ऐसा साया जो आपके आसपास ही किसी मुर्दे के शरीर से खून पी रहा हो, तो कैसा महसूस होगा। वैसे भी दुनिया भर में कब्रिस्तान का नाम सुनकर लोगों को भूत प्रेत और आत्मा का ख्याल आता है। कब्रिस्तान के बारे में बहुत से लोग ये मानते हैं कि वहाँ पर रूहों का होना लाजमी है। ये सच है, क्योंकि रूहों का वास वहीं सबसे ज़्यादा होता है जहाँ उसके साथ कोई हादसा हुआ हो या जहाँ उसका शरीर हो। लेकिन ये रूहें भी कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती। ये भी अपनी दुनिया में अलग तरह से विचरण करती रहती हैं। आइए आज लंदन के कब्रिस्तान की सैर करें। हाईगेट कब्रिस्तान का इतिहास। हाईगेट कब्रिस्तान उत्तरी लंदन में बनाया गया एक कब्रिस्तान है। ये काफ़ी बड़ा और विशाल है। इस कब्रिस्तान में कई गेट हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान के अलावा ये कार्ल मार्क्स की कब्र के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। इस कब्रिस्तान को 1839 में शुरू किया गया था। उस समय लंदन एक विचलित संकट से जूझ रहा था। लंदन में उस समय मृत्यु दर ज़्यादा था और आए दिन लोगों की भारी संख्या में मौत हो रही थी। लोगों की हो रही लगातार मौत के बावजूद भी लंदन में उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इस समस्या से उभरने के लिए लंदन के उत्तरी शोर में इस हाईगेट कब्रिस्तान का निर्माण किया गया। इस कब्रिस्तान के निर्माण से पहले जगह की किल्लत के चलते लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास ही गलीसरों में दफन कर दे रहे थे, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति थी। रास्ते में दफन मुर्दों में से भयानक बदबू आती थी। इस समस्या से उभरने के लिए अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान का निर्माण कराया था। हाईगेट की संरचना और आकार बहुत बड़ा था। हाईगेट उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित कब्रगाह था। ये कब्रिस्तान 37 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ था और उत्तरी लंदन के बीचों बीच बनाया गया है। इस कब्रिस्तान में एक घंटा घर है और ट्यूडर शैली का प्रयोग किया गया है। इसकी इमारतों में शानदार लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। इस कब्रिस्तान में मिस्र की शैली का भी पूरा प्रयोग किया गया है और इस कब्रिस्तान में पहली बार 26 मई 1839 को लिटिल बिंड मिल स्ट्रीट की एलिजाबेथ जैक्सन को दफनाया गया था और इसी के साथ सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। कब्रिस्तान में वैम्पायर्स। ये कब्रिस्तान बहुत ही बड़ा है। इसमें ना जाने कितने लोग दफन हैं। जहाँ पर एक साथ ज़मीन में इतने लोग दफन होंगे, वहाँ रूहों और आत्मा का दिखना तो लाजमी ही होगा। इस कब्रिस्तान में भी बहुत सी ऐसी रूहें हैं जो गाए बगाए लोगों को दिख जाती हैं। कई बार लोगों को इसका आभास होता है और उनके साथ कई हादसे हो जाते हैं। इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर्स को देखा गया है
और उन्हें महसूस किया गया है। सबसे पहला मामला जो प्रकाश में आया था वो था सन 1970 में, जब स्कूल की 2 लड़कियां ने कब्रिस्तान के एक किनारे एक वैम्पायर को बैठा देखने का दावा किया था। उन दोनों लड़कियों ने कहा था जब वो स्कूल से लौट रही थी और जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंची तो उस समय शाम हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया था। उसी समय उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो कि कब्रिस्तान के तरफ से आ रही थी। उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहाँ एक आदमी जैसे कोई बैठा और कब्र से मुर्दा शरीर को निकालकर उनका खून पी रहा था। इसके अलावा इस हादसे के 1 हफ्ते बाद एक मामला और सामने आया, जहाँ एक प्रेमी जोड़े ने भी एक वैम्पायर को देखने की बात कही। उनका कहना था कि वो दोनों कब्रिस्तान के तीसरे गेट की तरफ से गुजर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक बहुत बड़े आदमी को देखा जो कि नॉर्मल लंबाई से बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे के कारण देख नहीं पाए और उसके चेहरे का आकार और बनावट इंसानों से अलग थी। उनका कहना था कि शायद उस अजीब से साये ने उन्हें देख लिया था और वो उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। इतना देख दोनों वहां से भाग गए। इस तरह की कई घटनाएं हैं जो हाई गेट में देखने को पाई गई हैं। कई बार लोगों ने इसे महसूस भी किया। इस कब्रिस्तान से होकर जाने वाली सड़क पर कई बार लोगों के साथ दुर्घटनाएं भी हुई। इस कब्रिस्तान से कई बार कब्रों से लाशों का गायब होना भी सामने आया। आज भी इस कब्रिस्तान में आसानी से रूहों को और आत्माओं को महसूस किया जा सकता है। और आपके क्या विचार हैं हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।